हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 25 जून 2023 करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाए तैयार। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस संगठन ने हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? NHAI ने, सेल ने, गेल ने या बेल ने? तो उत्तर हो जाएगा ए यानी कि NHAI ने हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जो है NHAI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 1995 में। एक्ट 1988 के तहत जो इसका स्थापना हुआ था। ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। NHAI क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है NHAI का? इसका उद्देश्य जो है वो है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे, यानी कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे को क्या करना? डेवलप करना। इसका क्या है? उद्देश्य है। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश और हिंदी है। आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश और हिंदी है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? 10 जून को, 20 जून को, 22 जून को, 23 जून को। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 23 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी रख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लॉजन, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? वो थॉमस बाक जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1894 को हुई थी पेरिस, फ्रांस में। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। तो ये मुख्य है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भारत और किस देश की नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च हुई है? हाल ही में भारत और किस देश की नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च हुआ है? फ्रांस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 3 का बी यानी कि भारत और अमेरिका का इंडस एक्स जो है लॉन्च हुआ है। रक्षा संबंधित पहल है। तो ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है इंडिया और यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अलास्का भी इसका पार्ट है। तो इन दोनों के बीच जो है ये रक्षा पहल लॉन्च हुआ है। इंडस एक्स का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को पुनर्जीवित करना, नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। अब अमेरिका के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, चूंकि अमेरिका से संबंधित प्रश्न था। तो राजधानी क्या है अमेरिका की? वाशिंगटन DC है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क नगर है। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन साहब हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस मैडम है। और मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएसडी है। तो इतना जो है अमेरिका के बारे में जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। मेधा रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में मेधा रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है? भारत की सबसे बड़ी है और निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा। उत्तर जाएगा सी यानी कि तेलंगाना में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है तेलंगाना। राजधानी क्या है? हैदराबाद। पड़ोसी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये जो है पड़ोसी राज्य हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कुंडाकल में स्थित मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो ये जो है करेक्ट लोकेशन है कहाँ पर इसका उद्घाटन है हुआ है और किसने किया है, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने, चंद्रशेखर राव जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो तेलंगाना संबंधित प्रश्न है, इसके बारे में जानकारी रख लेते हैं थोड़ा सा। और गठन कब हुआ तेलंगाना का? 2 जून 2014 को हुआ है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो हैदराबाद ही है। जिले कितने हैं? 33 हैं। तेलंगाना सरकार संबंधित जानकारी रख लीजिए। राज्यपाल कौन है? तिमिलाइसे सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव जी हैं, TRS पार्टी से हैं। विधानमंडल में 2 सदन हैं, ठीक है। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं
विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। राजभाषा क्या है? तेलुगु है, ठीक है। और साक्षरता जो है 2017-18 के हिसाब से कितना है? 72.80%। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। दुनिया में रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ शहर कौन बना है? दुनिया में रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा बना है? वियना ऑस्ट्रेलिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए पहले स्थान पर जो लिस्ट में बना है वो है वियना ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन डेनमार्क है, तीसरे पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है और चौथे पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चीज़ें जो हैं दुनिया में रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ शहरों का जो है ये आर्डर आप लोग 4 शहरों का देख चुके हैं। तो सबसे टॉप पे कौन है? वियना ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। और वियना ऑस्ट्रिया को जो है मैप में देख सकते हैं हम लोग। यहाँ ये है यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी क्या है? ये वियना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और, ये इंडेक्स जारी कौन किया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक टॉप 10 शहरों में कोई भी भारतीय शहर शुमार नहीं है। ये भी जान लीजिए कि जो टॉप 10 शहर थे उसमें से भारत का कोई शहर नहीं है। ऑस्ट्रिया के बारे में बात हो रही थी क्योंकि ये टॉप किया है इस लिस्ट में, तो इसका एक शहर है वियना, वो टॉप किया है। तो इसके बारे में जो है थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। राजधानी और सबसे बड़ा नगर कौन सा है ऑस्ट्रिया का? वो वियना ही है। राजभाषा क्या है? जर्मन, ठीक, आधिकारिक भाषा है। स्लोवानी स्थानीय भाषा है, क्रोएशिया भी स्थानीय भाषा है, हंगेरियन भी स्थानीय भाषा है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ की? हेंज फिशर है। चांसलर कौन है? वर्नर फेमन है। और मुद्रा क्या है? यूरो है। तो ये यूरोपियन कंट्री है तो यूरो जो है इसका मुद्रा है। आप लोग लोकेशन देख चुके हैं मानचित्र में। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक पर, J&K बैंक पर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे, ऊपर के सभी। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि तीनों पर जो है हाल ही में आरबीआई ने क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। और जुर्माना लगा क्यों है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन को लेकर 3 बड़े बैंकों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है, ठीक है। नियमों का उल्लंघन किया है इन बैंकों ने, तो इसके खिलाफ जो है सख्त कदम उठाया गया है। तो चूंकि ये प्रश्न जो है आरबीआई से संबंधित है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, तो जो है इसके बारे में जानना जरूरी है। मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? मुंबई, महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है वर्तमान के? शक्तिकांत दास जी हैं। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। किसका केंद्रीय बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा क्या है? भारतीय रुपये का संचालन करता है ये। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। टिम मार्क्समैन से मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? टिम मार्क्समैन से मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस यानी कि सबसे अच्छा जो है वर्क प्लेस किसका है, किस कंपनी का है? इंडिया में बेल का, गेल का, एनटीपीसी का, सेल का। तो 7वें का उत्तर जाएगा सी, यानी कि एनटीपीसी का जो है मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा? टिम मार्क्समैन के द्वारा। तो ये एनटीपीसी को मिला है। तो एनटीपीसी के बारे में थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उद्योग क्या किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। स्थापना कब हुआ था? 1975 में। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली, भारत में है। प्रमुख व्यक्ति कौन है फिलहाल? गुरदीप सिंह है। ये क्या है? चेयरमैन और एमडी हैं। और जो है इसका उत्पाद क्या है इस कंपनी का? तो विद्युत है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक एक नई पुस्तक किस पत्रकार ने लिखी है? ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अभी पुस्तक लिखी है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। तो रवीश कुमार जी ने लिखी है, पीपी जोशी जी ने लिखी है, ए.के. भट्टाचार्य ने, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ए.के. भट्टाचार्य जी ने हाल ही में इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक एक पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। किस खिलाड़ी ने, चित्र में देख के आपको पता चल गया होगा, किस खिलाड़ी ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, लियोनेल मेसी ने, किलियन एम्बापे ने, नेमार ने। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो यह चित्र में रोनाल्डो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। किस राज्य यानी या यूनियन टेरिटरी में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। ये भी बता दें, इसका अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य में किया है? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जाएगा भी, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है इसका उद्घाटन हुआ है अमित शाह जी द्वारा बलिदान स्तंभ का।
तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, यहीं पे इसका उद्घाटन हुआ है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 24 जून को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। और वीडियो अगर लग रहा है कि आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, अच्छी है, और हमारे भाइयों बहनों को जो है बिल्कुल इससे बेनिफिट होने वाला है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।